हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके गाय गोबर का भेद करा करके रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, तेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया। हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया जा रहा है कि आपके बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए। केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह की जोड़ी वाली सरकार ने मंशा जाहिर किया, सुप्रीम कोर्ट में पक्ष नहीं रखा सरकार का, उनका जो महाधिवक्ता होता है, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट से इस एक्ट को खत्म कर दिया। जब हम देश के तमाम शोषित पीड़ित लोग जब अपना अपना झंडा, अपना अपना बैनर लेकर के बगैर नेता के नेतृत्व में जब सड़क पे उतरे और पूरा देश का चक्का जाम हो गया, तो मजबूर होकर के फिर से उस कानून को बहाल करना पड़ा। देखिए ना, आज तक वैसा भारत बंद हुआ। ये हमारी ताकत है। आपकी ताकत है कि आपके 500 लड़ाकों ने भीमाकोरे गांव में 28,000 पेशवा सिपाही को रात भर किया। आपकी ताकत है कि निरंतर छेनी हथौड़ी से काट करके 22 साल में रास्ता बनाने की ताकत। ये ताकत किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। सारा ताकत मेरे पास में, फिर भी सारा शोषण जुर्म हमारी साथ हो रहा है। इसलिए हमको संगठित होना पड़ेगा। हर एक गांव के लोगों को, हर एक घर को जोड़ना पड़ेगा। ये काम सिर्फ मेरा नहीं है, ये काम सिर्फ भीम का नहीं है, ये काम सूरज का नहीं है, ये हम सब का काम है। जहां संघे शक्ति कहते हैं ना, जहां संघ मतलब संगठन है, वही ताकत है। इसलिए आज बहुत सारी चुनौतियां से हम लोग गुजर रहे हैं। नई शिक्षा नीति लाके हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया जा रहा है कि आपके बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए। तो हम संगठित होंगे तो किसी गांव का मेधावी छात्र जो पढ़ना तो चाहता है, मेधा भी उसके पास है, लेकिन पैसा उसके पास नहीं है, जिससे वो भदोही या पुणे जाकर के कमाना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, वैसे छात्र को हम पढ़ाई के रास्ते पर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते जी? हम 10-10 रुपया भी यदि 1,000 लोग इकट्ठा करेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा? 10,000 रुपया हो जाएगा। 10 कानपुर के शादीपुर में एक लड़का 22 साल का अम्बेडकरवादी छात्र जो पढ़ाने का काम करता था, बहुत अच्छा सिंगर था, उसकी हत्या कर दी। अब टीम वहां जाकर के विजिट करे तो साधन चाहिए कि नहीं? कि साइकिल से जाइएगा? जमाना हो गया ना, तो कम से कम 10 गो, 20 गो, 50 गो मोटरसाइकिल से यदि उसके यहाँ हमारे जो दलित पिछड़ा के लोग यदि पहुंचे तो उसके माता पिता को लगेगा कि हमारा बेटा हमारे परिवार के साथ है, पूरा समाज किसी के साथ में मारपीट हो जाए, 50 मोटरसाइकिल से यदि वहां उनके घर पे पहुंच करके उनको हिम्मत अफजाई किया जाए, थाना को बुला करके और कहा जाए कि इनके साथ न्याय कीजिए, और नहीं तो हमारा संगठन आने वाला दिन में आपके खिलाफ, थाना के खिलाफ में धरना बैठेगा। तो इस तरीके से हम लोग को काम करना पड़ेगा। नहीं काम करिएगा तो अकेले तेजस्वी यादव, अकेले लालू यादव, अकेले आपका भाई सतीश कितना काम करेगा? सबको जगह जगह पॉकेट पे काम करना पड़ेगा। मनुवादी ताकतें किस तरीके से काम कर रही है? हम लोग यहाँ आज बैठक कर रहे हैं, लेकिन वो अपन सभा गांव में महिला का शिव चर्चा चालू के लोग। तो इसीलिए हम तमाम लोग से यही अपील करते हैं कि दिन रात मनुवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करना। तो हमको भी दिन रात अम्बेडकरवादी, लोहियावादी, कर्पूरीवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमको दिन रात काम करना होगा, तब जाके उसका मुकाबला कर पाएंगे। नहीं तो सब कुछ खत्म होने जा रहा है। हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके गाय गोबर का भेद करा करके रेल बेच दिया,
तेल बेच दिया, गेल बेच दिया, तेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, अब बचा क्या? सब बेच दिया तो आपका आरक्षण भी बिक गया साथ ही साथ। खेल तो वही ना मेन है कि भारत में दलित पिछड़ा को कैसे कमजोर किया जाए, असल खेल वही। इसलिए हम बार बार लोगों को कहते हैं कि जब बाबा साहब ने हमारे बहुजन समाज के लोगों के हाथ से काबर फेंकवा करके जिस दिन कलम थमाया, तब जाकर के आप चपरासी भी बन पाए और तब जाकर के राष्ट्रपति भी बने। तो संविधान पे सबसे ज्यादा खतरा है। संविधान पे सबसे ज्यादा खतरा क्यों है? क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में हमको वोट का अधिकार दिया। वोट का अधिकार का मतलब लालू यादव जी कहते हैं छोट का अधिकार। वोट का राज का मतलब छोट का राज। छोट का राज का मतलब होता है जिसकी आबादी जितना है। तो यदि इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में भी दलित पिछड़ा के जो लोग हैं, अकलियत के जो लोग हैं, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो इनकी आबादी आज भी 90% है कि नहीं है? 90% है ना इनकी आबादी। तो यदि ये संगठित हो जाए तो राज इनका स्थापित रहेगा, चल जाएगा। दिल से जुड़िए, सिद्धांत से जुड़िए और संकल्प होकर के काम करिएगा। तो आज हम यहाँ पे भाषण दे रहे हैं, हो सकता है कल आप यहाँ पे भाषण दें। इसलिए सारे नौजवान साथी है, संभावना बहुत है। हम लोग को कोई हाथ खींचने वाला नहीं, हम लोग को विधानसभा ले जाकर कोई घुमाने वाला नहीं। लेकिन अब तो हम अपना गाड़ी को बिठा के विधानसभा घुमा ना देंगे। हम लोग को कोई मुख्यमंत्री तक पहुंचाने वाला नहीं था। कोई समस्या है उसको मुख्यमंत्री के टेबल पर बैठ के बात करने वाला नहीं था। लेकिन अब आपकी समस्या को इतना तो विश्वास है कि हम आपकी समस्या को टेबल पर बैठ के मुख्यमंत्री से डिस्कस कर लेंगे। DGP के साथ बैठ करके केस के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। SC ST से संबंधित जो केस होगा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो मीटिंग होती है उसमें बिंदुवार तरीके से हम आपकी बात को रखने का काम करेंगे। इसलिए आप जब संगठित होइएगा, आप जब एकजुट होइएगा, यही हमारी ताकत है, यही संगठन की ताकत है, यही दल की ताकत हो जाती है। यही किसी व्यक्ति के अंदर जब समाहित हो जाता है संगठन तो उसकी ताकत। इसीलिए हम तमाम लोग से यही गुजारिश विनती करते हैं कि आज प्रखंड कमेटी बन रहा है। हम चाहते हैं इसी तरीका से बोधगया का पंचायत कमेटी का गठन हो, वार्ड कमेटी। जब तक हम पंचायत और वार्ड में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम अपनी ताकत को नहीं मजबूत कर पाएंगे और जो शोषण निचले लेवल पर हो रहा है उसको हम ऊपर लेवल तक नहीं पहुंचा पाएंगे। एक इंद्र मेघवाल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन रोज लाखों इंद्र मेघवाल है जिनकी चर्चा नहीं हो रही। निर्भया की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन रोजाना हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हमारी माँ बहनों के साथ में शोषण उत्पीड़न हो रहा है, उसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। तो आप जब निचले लेवल तक संगठित होइएगा तब समझ में आएगा कि देखिए फलना जगह शोषण हो रहा है। इस सोशल मीडिया के माध्यम से, अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के माध्यम से, हम सब के लोग के माध्यम से ये निकल करके बाहर आएगा। ये थाना तक मामला जाएगा, जो उन्हें गुनाह करने वाला लोग है वो जेल तक जाएगा। तब उसका आत्मसम्मान है, तब समाज में एक शोषण जुर्म के प्रति एक भय व्याप्त होगा। तो हम सब लोग को बाबा साहब का प्रतिनिधि बनकर, समाज का प्रहरी बन करके, इस मिशन का सिपाही बन करके हम सब लोग को काम करना होगा, तभी हम आगे